तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो पहला स्टेप जो होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो ये होता है कि तुमने क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है। तुम्हें उस क्वेश्चन का चैप्टर रिकॉग्नाइज करना है कि भाई कौन से चैप्टर से है वो, और क्या मैंने वैसे क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी जानना है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है बड़ा कम। दूसरा स्टेप ये है कि तुम्हें वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग बहुत फास्ट रीड करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है उन्हें कुछ समझ में आता नहीं है और वापस फिर उनको रीड करना पड़ता है क्वेश्चन को। तो हल्लू हल्लू पढ़ो भाई, आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। 20 सेकंड दो, 25 सेकंड दो, चलेगा। पर अगर तुमने एक बार वो टाइम दे दिया ना अच्छे से पढ़ने में और डाटा सब कुछ निकाल लिया, तो तुम्हारा जो सॉल्व करने का प्रोसेस होगा ना वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। और फिर बाद में अगर तुम्हें लगता है कि मुझे थोड़ी सी टाइम मतलब कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं मेरे, ठीक है, मतलब हो नहीं पा रहा है पूरा, तो फिर थोड़ा इंक्रीज़ करो एज तुम जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाएगी और तुम्हारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। डायरेक्टली स्पीड बढ़ाने से सिर्फ एक्सीडेंट होता है, एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। तीसरा स्टेप ये होता है कि क्या पूछा है वो फाइंड आउट करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता क्या ढूंढना है, ठीक है और वो माइंड में भी रखते नहीं, और जो दिया उसे वो उसके ऊपर फॉर्मूला होते हैं क्या करने लगते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है पर बात है। तो फोर्थ स्टेप ये आता है फॉर्मूला अप्लाई करना, मतलब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है उसके ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो इससे तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, क्योंकि टाइम तो कम है, आप डिराइव कर नहीं सकते। अगर तुम ये सोच लो कि मैं डिराइव करूँगा फॉर्मूला बैठ के, माई विश इज हैर विथ यू, ठीक है, बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत कम होता है एक्चुअली, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। तो देखो, अगर तुम्हारा मॉक टेस्ट में तुम्हें जम रहा है तो अगर ऊपर आई प्रीफर कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला रटो, ठीक है, अच्छे से रख के जाओ, क्योंकि MHCQ में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछते हैं बहुत बार, और रखने के लिए लिखना ज़रूरी है। फिफ्थ स्टेप ये आता है कि तुम्हें सही से सॉल्व करना है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अभी ये तुम्हें कहीं और नॉर्मली सुनने नहीं मिलेगा कि ऐसे सबका यूज़ करो, ठीक है, पर इसका प्रॉपरली यूज़ करो, इक्वल्स के प्रॉपरली लगाओ, ब्रैकेट्स प्रॉपरली यूज़ करो, क्योंकि यही तुम्हें इफ़िशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करेंगे, सही है ना। तो टाइम बचाने के लिए सब मत छोड़ना। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में रॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है, जबकि ये हो सकते थे करेक्ट, तब तुम्हें वो क्वेश्चंस को वापस एक बार सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर देखना है तुमने कहाँ पे गलती की, उसको इम्प्रूव करने के लिए अगले टाइम पे तुम्हें स्टेप्स बढ़ा देने हैं। स्टेप्स बढ़ाने पे क्या होता है, द मोर द नंबर ऑफ स्टेप्स द मोर द एफिशिएंसी। अभी लास्ट टिप मेरे तरफ से ये तुम्हारे लिए कि तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है। देखो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि मेरे पास बहुत सारा कॉमन सेंस था, ठीक है, मेरे पास भी नहीं था, मैं भी तुम्हारे जैसा बहुत डम बच्चा था, ठीक है, सच बता रहा हूँ, मेरे पास भी नहीं था। पर अभी तुम मॉक टेस्ट से लगाने की कोशिश करोगे ना, मतलब भाई ऐसे, मतलब इसमें कॉमन सेंस लगाता तो हो जाता क्या, ठीक है, क्या करना चाहिए था, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती है। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा, ठीक है। जैसे अभी तुम्हें सॉल्व करता है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अभी सॉल्व कर दिया, पर तुम्हें लग रहा है कि इसका आंसर आया नहीं, ठीक है, एग्जाम मतलब मैंने सॉल्व किया पर आंसर नहीं मिल रहा, पर अभी तुम कुछ तिगड़म लगाने जा रहे हो, ठीक है। जैसे तिगड़म मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ठीक है, कैसे कि मेरी बहन सॉल्व कर रही थी एक क्वेश्चन, तो उसमें क्या हुआ कि 2 मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन था JEE मेंस का, तो बट ऑब्वियसली थोड़ा टफ था। MHCQ में ऐसे इसका स्कोप तो नहीं है, पर मे बी 1%, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहले जो फेज़ है उसका टाइम पीरियड निकाला, दूसरी फेज़ का टाइम पीरियड निकाला, ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम भी। तो टाइम पीरियड पूछा था तो ये निकाला, और फिर दोनों को ऐड करने पे आंसर नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इसका टाइम पीरियड इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, पर आंसर मिल रहा है, ठीक है, इससे। तो ठीक, अभी तुम ही सोचो कि टाइम पीरियड जो है इस फेज़ का, इससे सब्ट्रैक्ट क्यों करूँगा मैं, क्यों ही करूँगा, समझ रहे हो। मैं बेसिक सी चीज़ है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है, पर देखो अब मैं इससे भी अग्री करता हूँ कि जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो तुम्हारा वो कॉमन सेंस नहीं रख पाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तभी तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो, या फिर उसके बाद लगाने की कोशिश करो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारा कॉमन सेंस कितना चलता है, क्या नहीं चलता, या कितना इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट्स डन। और कैसी लगी वीडियो बताना था कमेंट करके, ठीक है। काफ़ी मेहनत की पता है इस वीडियो में, मैंने इतनी मेहनत तो मैंने कोई वीडियो में नहीं की, सब हर जगह मैं बैठ के बनाता हूँ वीडियो। तो कमेंट कर देना कि अच्छा सा, ठीक है। तो मिलते तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई तुम्हें क्वेरी हो तो